हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम हमारे हैंडसम हीरो को देखेंगे जो कि अपनी वाइफ से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, जबकि वो एक बहुत ही डेंजरस कैप्टन है जो किसी पर भी रहम नहीं करता है और अपनी वाइफ को लेकर काफी ओवर प्रोटेक्टिव है। तो ये कहानी काफी ज्यादा रोमांटिक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आप लोग मिस मत करना। स्टोरी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो कि आर्मी कैप्टन है और फाइट कर रहा होता है और वो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसकी वाइफ यीन का बस एक सपना होता है। वो घबरा के उठती है और कहती है कि हमारी शादी को 3 इयर्स हो चुके हैं और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने अपनी शादी छुपा के रखी है ताकि उसके मिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो बहुत घबरा रही होती है और ये सब कुछ सोच रही होती है और अपने हस्बैंड को हर जगह फाइंड कर रही होती है। उसका हस्बैंड उसकी तरफ आता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने कोई बहुत बुरा सपना देखा? क्या तुम्हें अब भी वो सपने तंग करते हैं? अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ ना, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब और कोई खतरा नहीं होगा और मैंने रिटायरमेंट भी तो इसलिए ली है ताकि मैं सिर्फ अपनी वाइफ के साथ समय बिता सकूं। अब से मैं किसी और के ऑर्डर्स नहीं लूंगा, बल्कि तुम मुझे ऑर्डर किया करोगी और मेरे पास काफी समय है। और उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। तो वो उसे कहती है, क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने तो अपना काम छोड़ दिया है, लेकिन मैं अब भी काम करती हूँ। लेकिन मिस्टर लू का फुल रोमांस का मूड होता है एंड वो उससे रोमांस करने लग जाता है। उसके बाद हम यीन को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में पहुंचती है। ऑफिस में 2 राइवल गर्ल्स चीची और मिया उसके बारे में गॉसिप करने लग जाती हैं कि वो देखो वो कितनी गरीब है और आम शिकार में आ रही है। लगता है उसने किसी लूजर से शादी की हुई है। उन लोगों को उसके हस्बैंड के बारे में नहीं पता होता है एंड वो उससे काफी जेलस होती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचती है तो चीची यहाँ पर यीन को बातें सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी शादी तो एक लूजर से हुई है जो कि काफी गरीब होगा, इसीलिए तो तुम इस कार में आई हो। यीन भी चुप नहीं रहती है एंड उसे इसका जवाब देती है। इतने में हम देखते हैं कि कंपनी का बॉस मिस्टर वैंग आ जाते हैं एंड सबको बताने लगते हैं कि आज हमारी कंपनी में 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है और बिजनेस टाइकून मिस्टर लू आने वाले हैं जो कि क्राउन प्रिंस हैं। ये बात सुनकर तो यीन काफी परेशान होने लग जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है। सब उसके बारे में बताने लग जाते हैं कि वो पहले आर्मी कैप्टन रह चुका है, वो काफी ज्यादा रिच है और सब लोग विश कर रही होती हैं कि उनका हस्बैंड उस जैसा हो। यहाँ पर यीन तो बस चुप करके हंस रही होती है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाहती कि वही तो उसकी वाइफ है। लेकिन वो काफी जेलस भी हो रही होती है क्योंकि सब लोग उसकी बहुत तारीफें कर रहे होते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है, क्या तुम वाकई में आ रहे हो? तो वो उसे कहता है, हाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एंड यहाँ पर बॉस बताता है कि वो आने वाला है, तो सब लोग रेडी हो जाओ। सब रेडी होकर उसके वेट में खड़े होते हैं। इतने में बॉस मिस्टर लू को लेकर आता है और सब लोग कहने लग जाती हैं कि ये कितना हैंडसम है। यीन चुप रहती है तो मिस्टर लू आगे बढ़ता है और यीन से ही हाथ मिलाता है। वो लड़कियां तो बस देखती रह जाती हैं एंड मिस्टर लू कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ा होता है उसके साथ रोमांस के लिए। मिस्टर वैंग ये सब कुछ नोटिस कर लेता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि मिस्टर लू आते ही यीन से इतना क्लोज हो रहा है एंड वो मिस्टर लू को घूर रही होती है कि वो ये हरकतें ना करे वरना लोगों को शक हो जाएगा। एनीवे मिस्टर वैंग उसे ऑफिस में लेकर जाते हैं। सब लड़कियां मुस्कुरा रही होती हैं। यीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो जेलस होके कहती है कि तुम लोग इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? तो वो उसे कहती है कि ये मेरा क्रश है। चीची कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो पुअर है, मैं तो इसी रिच बॉस से शादी करूंगी। अब वो लोग मीटिंग रूम में चले जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर लू यीन के साथ बैठता है एंड उसे काफी छेड़ रहा होता है। वो तो शायद इस ऑफिस में आया ही इसीलिए था कि यीन के साथ अच्छे से समय बिता सके। यीन उसे रोक रही होती है और इस रोकने में वो काफी जोर से उसे लात मार देती है एंड उसके बाद यीन घबरा जाती है एंड फ्रेश होने के लिए जाने लगती है। तो मिस्टर लू कहता है कि मैंने भी फ्रेश होना है एंड उसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर वैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इधर पे मिया कहती है कि ऐसा लग रहा है मिस्टर लू को यीन काफी पसंद आई है, वो सिर्फ उसी की तरफ देखे जा रहा है। चीची को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वैंग को भी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यीन के ऑफिस में आकर मिस्टर लू उसके साथ फुल रोमांस कर रहा होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर अब थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुक सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गया। मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा हूँ। अब उनका रोमांस हो ही रहा होता है कि इतने में डोर नॉक होने लग जाता है एंड बाहर से मिस्टर वैंग पूछने लग जाता है, क्या रूम में कोई है? तुम किससे बातें कर रही हो? तो यीन जल्दी से मिस्टर लू को अपने डेस्क के नीचे दे देती है और मिस्टर वैंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम किसी से बात कर रही थी? वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर नीचे बैठे हुए मिस्टर लू यीन के साथ फिर से रोमांस करने लग जाता है, उसे टच करने लग जाता है जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल हो रही होती है एंड बॉस के क्वेश्चन को सही से आंसर भी नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पे मिस्टर वैंग उसके लिए काफी वरी होने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे फेस को देखकर लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो एंड उसको लेकर काफी प्रोटेक्टिव हो रहा होता है एंड उसे कहता है कि तुमने काफी हार्ड वर्क किया है, क्या ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रही हो? वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बातों से नीचे बैठा हुआ लू काफी चौंक जाता है। उसे साफ नजर आ रहा होता है कि वैंग यीन के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है। देन यहाँ पर मिस्टर वैंग कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। मुझे पता है तुम मैरिड हो, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम मुझे काफी अच्छी लगती हो। अब तो मिस्टर लू काफी घबराने लग जाता है और यीन को काफी छेड़ने
छेड़ने लग जाता है, इवन कि उसे बाइट भी कर लेता है। तो यहाँ पर यीन जोर से चिल्लाने लगती है और अपने आप को कंट्रोल करके मिस्टर वैंग को कहने लग जाती है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसा है, मैं शादीशुदा हूँ। जिस पर वो कहता है कि सॉरी तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मैं तो बस अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो वो गुस्से से कहती है बेहतर है आप यहाँ से चले जाओ। एक्चुअल में वो तो काफी अनकंफर्टेबल हो रही होती है क्योंकि मिस्टर लू उसे काफी छेड़ रहा होता है। देन जब वो चला जाता है तो वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे मिस्टर वैंग के इरादे अच्छे नहीं लग रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी वाइफ को मुझसे चुराने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें रिजाइन करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं चाहती थी। वो उससे कहती है कि एक्चुअल में ये मेरा फॉल्ट है, तुम मुझे इस तरह टच कर रहे थे तो वो मुझे लेकर काफी प्रोटेक्टिव हो रहा था और मैंने यहाँ के बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वर्क को कोई और सेलिब्रेट करे और तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी तो हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू अपने फार्म हाउस पर उन सबको इनवाइट करता है और यहाँ पर मिस्टर वैंग ने कहा होता है कि जो भी आज के प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा उसे मैनेजर की पोस्ट पे रख देंगे। तो चीची यीन को कहती है कि तुम्हें पता है मैनेजर बनकर मैं सबसे पहले तुम्हें फायर कर दूंगी, जहाँ पर यीन कॉन्फिडेंटली कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनेजर तो मैं ही बनूंगी क्योंकि सबसे अच्छा परफॉर्म मैं ही करूंगी। एंड यहाँ पर मिस्टर वैंग उन्हें इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं मिस्टर लू के फॉर्म के बारे में। तो वो मन में सोच रही होती है कि ये फॉर्म मेरा ही तो है और मुझे डॉरी में मिला था, और वो सोच रही होती है कि लू अब क्या करना चाह रहा है। इतने में मिस्टर लू हॉर्स राइड करते हुए उन लोगों की तरफ आते हैं और वो सब लड़कियां पिघलने लग जाती हैं। एंड मिस्टर लू आते ही फ्लावर यीन को देने लगता है। यीन वो लेने लगती है लेकिन चीची आगे बढ़ के उसे छीनने लगती है, लेकिन मिस्टर लू से वो फ्लावर नहीं देता है और सब लड़कियां मिस्टर लू जैसे ही हॉर्स से उतरता है उसकी तरफ भागे चली जाती हैं, उसकी केयर करने लगती है। यीन तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो काफी जेलस भी हो रही थी। लेकिन मिस्टर लू तो उसे ही बुलाने लग जाता है एंड उसे टॉवल देता है और कहता है कि क्या तुम मेरे फेस को वाइप कर दोगी। सब लड़कियां काफी जेलस होने लगती हैं और फिर यहाँ पे यीन तो काफी घबराने लगती है और उसे समझाने लगती है जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, सबको शक हो जाएगा। तो वो उसे कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर वैंग भी ये नोटिस कर लेता है कि मिस्टर लू किस तरह यीन के इतना क्लोज हो रहा है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ हॉर्स राइड करोगी, जहाँ पे वो उसे कहती है कि मेरा मन नहीं है। सब लड़कियां उस पर झपकने लगती हैं और कहती हैं कि हम ये सब कुछ करेंगे। अब यीन तो काफी जेलस हो जाती है और वहाँ से जेलसी से चली जाती है। मिस्टर लू तो ये सब कुछ नोटिस कर ही लेता है एंड देन वो सबको कहता है कि तुम सबके लिए मैंने कुछ गेम्स अरेंज की हैं, तो तुम लोग सब जाके तैयारी करो। यहाँ पे हम यीन को देखते हैं वो काफी जेलस होती है। इतने में मिस्टर लू उसकी बातें सुन लेता है एंड उसे पीछे से हक कर लेता है। तो वो उसे कहती है कि सब लोग यहाँ ही आ रहे हैं, कोई देख ना ले। वो उसे कहता है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं और छुपा नहीं सकता हूँ अपनी शादी को। एंड उसे किस करने लग जाता है। वो उसे खुद से दूर करने लगती है लेकिन वो तो बाज ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन वो उसे वार्निंग देती है कि मैं नहीं चाहती किसी को भी पता चले तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं अपने वर्क को खुद मनवाना चाहती हूँ, ये नहीं चाहती कि सब समझे कि तुम्हारी वजह से मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि चीची रूम के पास आती है, उसे महसूस होता है कि यीन के साथ अंदर कोई है। यीन दरवाजा खोल देती है और वहाँ से चली जाती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लू उन सबका वेट कर रहा होता है। मिस्टर लू उन सबको आर्चरी का कहता है तो यीन बहुत हंसने लगती है क्योंकि इसे ये आता था। तो यहाँ पर चीची को हम देखते हैं वो जल्दी से आगे बढ़ती है और ट्राई करने लगती है, लेकिन इन सब में एक एम्प्लॉय हर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बॉस आगे बढ़ता है और वो यीन का दिल जीतने के लिए आर्चरी ट्राई करता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता और उसके शोल्डर पेन होने लग जाता है। लेकिन यीन उसको मोटिवेट करने लग जाती है एंड उसकी तारीफ करने लग जाती है कि आप फिक्र मत करो। और यहाँ पर मिस्टर लू तो काफी जेलस हो रहा होता है और यीन उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। मिस्टर लू को तो बहुत गुस्सा आता है। वो खुद सबके सामने जब ट्राई करता है तो उसका निशाना बिल्कुल ठीक जाके लगता है। देन वो यीन को कहता है कि क्या तुम ट्राई करोगी। तो मिस्टर वैंग कहता है कि नहीं, मैं ट्राई कर लेता हूँ, उन गर्ल्स से नहीं होगा। एंड सब लोग यीन का मजाक उड़ाने लग जाती है कि इसे तो कुछ आ ही नहीं सकता है, ये तो काफी पुअर है। यीन कहती है ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड ने मुझे आर्चरी सिखाई हुई है। लेकिन चीची बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है एंड यहाँ पर मिस्टर लू को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चीची को कहने लग जाता है क्या तुम्हें पता है भी है इसका हस्बैंड कौन है। एंड वो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि कोई पुअर पर्सन ही होगा। और यहाँ पर वैंग मन में सोच रहा होता है कि इसी वजह से तो मेरा चांस बढ़ गया है, मैं यीन का दिल जीत लूंगा। एंड मिस्टर वैंग चीची को चुप कराता है और यीन से सॉरी करने लग जाता है कि वो उसकी जगह परफॉर्म करना चाहता है। यीन समझाने की कोशिश भी करी होती है कि उसे आर्चरी आती है। तो मिस्टर लू कहता है कि उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन चीची ये मौका उसे नहीं देना चाहती है क्योंकि वो ही मैनेजर बनना चाहती थी। और वो यीन को ये चैलेंज करती है कि अगर वो ना जीत सकी तो वो ये जॉब छोड़ के चली जाएगी। तो यीन कहती है कि अगर वो जीत गई तो उसे वही करना पड़ेगा जो यीन चाहेगी। तो वो ये बात मान जाती है। देन वो मिस्टर लू को कहती है कि अब तो मुझे जीतना ही पड़ेगा एंड मिस्टर लू उसकी हेल्प करता है एंड निशाना बिल्कुल ठीक जाके लगता है एंड सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। चीची तो बहुत गुस्से में आ जाती है। तो मिस्टर लू कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या कहा था। एंड मिस्टर लू उसे मैनेजर बनने के लिए कांग्रेचुलेट्स कहता है और बाकी गर्ल्स तो काफी जेलस हो रही होती हैं। और यहाँ पर अब चीची को यही सजा मिली होती है कि उसने बाहर जाके ग्राउंड में खुद को रोल करना होगा। अब यहाँ पर जब वो लोग जाने लगते हैं तो स्नोफॉल होने लग जाती है। तो यीन को मैसेज आता है कि मिस्टर लू से पिक करने आ रहा है। तो यहाँ पर चीची कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो काफी पुअर है, वो यहाँ तक कैसे पहुंच सकेगा उस कार में क्योंकि वेदर काफी खराब हो रहा है। देन वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है एंड उसे आने का कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मना कर देता है कि वेदर ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकता। सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी काफी इतरा रही होती है एंड यीन को कह रही होती है कि तुम्हारा पुअर हस्बैंड तो यहाँ से नहीं आ सकेगा। तो मिस्टर वैंग आगे बढ़ता है और कहता
है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। यीन उसे मना कर रही होती है तो चीची कहती है कि तुम्हें बॉस के साथ जाना ही चाहिए, लेकिन इतने में कार आके रुकती है एंड यीन आगे बढ़ने लगती है तो सब लोग उसे रोकने लग जाते हैं कि तुम इस कार की तरफ क्यों जा रही हो। एंड उस कार के अंदर से मिस्टर लू बाहर आता है। सब लोग मिस्टर लू को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो आगे बढ़ता है। यीन काफी घबरा रही होती है कि वो उसे एक्सपोज ना कर दे एंड उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है कहीं ये तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं है। मिस्टर वैंग कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है। सब लोग कहते हैं ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो वो कहती है क्योंकि ये जिस तरह उसकी केयर कर रहा है लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन सब लोग उसे चुप कराने लग जाते हैं। देन यहाँ पे यीन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टर लू उसे प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होने के लिए ट्रीट देना चाहते हैं। तो मिस्टर लू भी कहता है कि ये उसके लिए बोनस है एंड उसे अपनी कार में ले जाता है, जहाँ पे चीची काफी जेलस हो रही होती है। इवन कि मिस्टर वैंग भी काफी जेलस दिखाई दे रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इससे पहले मिस्टर लू यीन का दिल जीत ले मुझे पहले ही कुछ करना पड़ेगा। एंड हम यीन को देखते हैं, उसे स्नोफॉल काफी अच्छी लग रही होती है और मिस्टर लू उसे घर ले जाता है एंड काफी रोमांटिक मूड में होता है एंड वो दोनों काफी रोमांस करते हैं। मॉर्निंग में मिस्टर लू उसे जगाता है। वो कहती है मैं काफी थक चुकी हूँ, तो वो उसे गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है एंड उसकी ब्रश में हेल्प कर रहा होता है एंड उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी सर्विस दूंगा क्योंकि तुम थकी भी हो, तो मैं तुम्हें मसाज भी दूंगा। वो कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने काम पर जाना है। एंड मिस्टर लू ने तो उसके लिए कुकिंग भी की होती है एंड वो घर पे रहकर उसके लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रहा होता है, इवन की क्लॉथ्स आयरन और हर चीज, ताकि यीन को किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। वो उसके उठने से पहले ही सब कुछ कर चुका होता है एंड जब वो खा नहीं रही होती तो वो उसके लिए काफी परेशान हो जाता है। मिस्टर लू ने चुपके से उसके लिए रिंग रखी थी। वो समझता है कि उसने फूड के साथ उसे ले लिया है, लेकिन यीन हंसने लग जाती है जब वो वरी हो रहा होता है और उसे दिखा देती है कि उसने रिंग पहनी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू की आंटी आई होती है मिस्टर लू के मदर के घर पर और उसके दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा नॉटी होते हैं जो उसकी मॉम के साथ काफी मिसबिहेविंग कर रहे होते हैं। उसकी मॉम काफी गुस्से में आ जाती है और आंटी को कहती है कि तुमने इन्हें बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं दिए एंड इन दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई होने लग जाती है। एंड यहाँ पर आंटी उसे बातें सुनाने लग जाती है कि मैंने इस फैमिली को ईयर्स दिए हैं बट तुम्हारी बहू ने 3 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक इस फैमिली को कोई भी ईयर नहीं दिया। इस बात से मॉम को बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पर वो लोग एक कैटल मॉम पर फेंकने लगते हैं, लेकिन मिस्टर लू बीच में आ जाता है एंड यीन अपनी मदर इन लॉ के लिए काफी वरी हो रही होती है। ये सब बातें मिस्टर लू ने सुन ली थी, इसलिए वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि इन दोनों नॉटी चाइल्ड्स को बाहर लेकर जाओ एंड वो आंटी को भी कहता है कि आपको भी यहाँ से जाना चाहिए। एंड यहाँ पे आंटी तो अब यीन को ही बातें सुनाने लग जाती है कि तुमने इस फैमिली को अभी तक केयर नहीं दिया, जिस पर वो उसे कहती है कि मैं इस फैमिली में सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आई हूँ, मेरी अपनी भी एक आइडेंटिटी है। इस बात से आंटी को और गुस्सा आने लग जाता है कि उसे बदतमीजी कर रही है। तो लू उसे चुप कराने लग जाता है कि आपको इस तरह की बातें मेरी वाइफ को नहीं करनी चाहिए, ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड गार्ड्स को कहता है कि इनको यहाँ से लेकर जाओ एंड मॉम भी हंसने लग जाती है कि तुमने बहुत अच्छे से बात की। और मॉम मिस्टर लू को कहने लग जाती है कि लगता है तुम यीन के साथ बहुत अच्छे समय बिता रहे हो, तुमने रिटायरमेंट ही इसीलिए ली है और इसलिए काफी दिनों बाद घर आए हो। और वो अपने बेटे को काफी छेड़ रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ ताकि तुम्हें काफी एनर्जी आए। यहाँ पे मिस्टर वैंग जैसे यीन पहुंचते उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिला है तो तुम्हें उस मीटिंग पे जाना होगा। एंड यहाँ पे जब वो मीटिंग के लिए पहुंचती है तो सामने मिस्टर वैंग होता है जिससे उसके लिए काफी अरेंजमेंट करके रखी होती है एंड उसे सर्विंग वगैरह करा होता है। यीन तो काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि आपने मुझे बताया नहीं था कि आपने भी मीटिंग में आना है। तो वो उसे कहता है एक्चुअली में यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं है, मैं तुमसे बस बात करना चाहता हूँ। यीन समझ आती है कि मिस्टर वैंग उसके काफी क्लोज आ रहे हैं और उसकी नीयत अच्छी नहीं है। उठ के जाने लगती है, लेकिन वो उसे बिठाता है और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और आज अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए उसने उसे बुलाया है। लेकिन वो उसे समझाने लग जाती है कि सब कुछ ठीक नहीं है, वो अपने हस्बैंड से काफी सिंसियर और उससे प्यार करती है। लेकिन वो उसे साफ कह देता है कि मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड पुअर है एंड तुम उसे छोड़ ही दोगी, तुम वो डिजर्व नहीं करती हो, तुम मुझे डिजर्व करती हो क्योंकि मैं तुम्हें सारी खुशियां दे सकता हूँ। लेकिन वो तो उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा होता। वो जाने लगती है लेकिन वो तो उसे रोक ही लेता है। तो वो उसे कहती है कि आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। वो उसे कहता है कि तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो वो जल्दी से लू को मैसेज करने लग जाती है और वो उसे कहता है कि आज मैंने ड्रिंक में भी कुछ ऐसा मिला दिया है कि तुम यहाँ से जा ही नहीं सकोगी। उसका सेलफोन नीचे गिर जाता है तो वैंग अलर्ट हो जाता है और देख लेता है कि उसने मैसेज और किसी को नहीं मिस्टर लू को किया है। तो वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम मिस्टर लू को मैसेज क्यों कर रही हो और फिर उसे बातें सुनाने लग जाता है कि इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा बड़ा हाथ रखना चाहती थी, यानी कि एक रिच पर्सन को फंसाने के चक्कर में लगी हुई हो मिस्टर लू को, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो उसे जोर से थप्पड़ लगाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर हम मिस्टर लू को देखते हैं, वो ऑफिस में पहुंचकर यीन को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका नंबर ऑफ होता है तो वो काफी परेशान होने लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चीची आगे बढ़ती है तो वो उसे यीन के बारे में पूछने लगता है तो वो उसे बता देती है कि वो मीटिंग में गई है। तो वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि यीन ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। यहाँ पर हम यीन को देखते हैं, वो वैंग से बचने की कोशिश कर रही होती है और वैंग उसके पास ही बढ़ रहा होता है और उसे वो कैंडल दिखाता है जिससे वो मदहोश हो रही होती है। उसकी स्मोक से वो भागने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वैंग उसे जाने नहीं दे रहा होता, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। यीन जैसे जैसे करके खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है, वो काफी स्ट्रांगली उसे पंच करती है जिससे वो दूर तो हो जाता है लेकिन उसकी तरफ पे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम मिस्टर लू को देखते हैं, वो वहाँ पहुंच जाता है एंड अंदर आके देखता है यीन को और वो मिस्टर वैंग को अच्छे से सबक सिखाता है। आगे यीन की तरफ बढ़ता है, उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो उसे कहती है मैं ठीक तो हूँ, मैंने अपनी बहुत कोशिश की कि मैं इसे खुद से दूर रखूं। वो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो कहती है तुम ही ने मुझे ये सब कुछ सिखाया है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लू ने अपनी वाइफ को किस तरह ट्रेनिंग दी थी ताकि उसका कोई भी
फायदा ना उठा सके और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो खुद को प्रोटेक्ट करना जानती हो। अब यहाँ पर यीन काफी मदहोश हो रही होती है तो वो उसे लेकर कार में लेकर जाता है और यीन को जो ड्रग दी गई थी उसकी वजह से वो काफी रोमांटिक फील कर रही होती है एंड मिस्टर लू को किस वगैरह कर रही होती है। वो उसे बहुत मुश्किल से संभालता है, घर लेकर जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर वैंग को उसके ऑफिस से धक्के मार के निकाला जा रहा होता है। उसकी फ्रेंड एक्साइटेड होकर कहती है कि फाइनली इस बॉस से हमें छुटकारा मिल गया है। एंड यहाँ पर हम बॉस को देखते हैं, वो जाते हुए यीन को कह रहा होता है कि तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा, लेकिन यीन कहती है कि तुम यही सब डिजर्व करते हो एंड उसे कहती है कि अभी तक हिसाब बराबर नहीं हुआ है एंड उसे सबके सामने मारने लग जाती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि सब एम्प्लॉय भी जैसे इस मौके के वेट में थे। सब उठते हैं और सब उससे अपना बदला ले रहे होते हैं और उसे सुना रहे होते हैं कि वो कितना बुरा बॉस था और उसके साथ कितना बुरा किया गया था। एंड मार खाते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। यीन तो बहुत खुश होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चीची बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है कि मिस्टर वैंग को ऑफिस से क्यों निकाला गया, क्या कल कुछ ऐसा हुआ है जो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर यीन कहती है कि हाँ, तुम्हारा जानना ये बहुत जरूरी है। मिस्टर लू मेरे हस्बैंड है और उसी ने इसे इस ऑफिस से निकाला है। चीची को यकीन नहीं आ रहा होता है। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। देन यहाँ पर एक गर्ल जो कि प्रेग्नेंट होती है ऑफिस में आती है और कहती है कि वो यीन को ढूंढ रही है। तुम में से यीन कौन है? यीन बताती है मैं यीन हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो लड़की जिसका नाम सिया होता है वो यीन को कहती है कि मैं मिस्टर लू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सब लोग वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। देन वो उसे ऑफिस में लेकर जाती है और जान की सीन क्रिएट करती है कि ऐसे जैसे यीन एक बहुत ही बैड गर्ल है जो सिया पे जुल्म करी है एंड खुद को थप्पड़ लगाती है उसके हाथ से। सब लोग कहने लग जाते हैं कि यीन वैसे तो बहुत अच्छी दिखती है लेकिन उस लड़की को किस तरह थप्पड़ लगा रही है। एंड वो कहती है कि प्लीज मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुमसे बेग करती हूँ कि तुम मिस्टर लू को डिवोर्स दे दो, मैं उसके बच्चे की माँ हूँ, ये बच्चा उसी का है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर लू ने हिडन मिस्ट्रेस रखी हुई है जो कि प्रेग्नेंट भी है। सब लोग यीन के बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं कि वो कितनी बुरी है, स्पेशली चीची, उसे तो मौका मिल गया था। यीन को समझ नहीं आती। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो उसे कहती है कि मेरे पास इसका सबूत भी है एंड उसे सुनाने लग जाती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मिस्टर लू बच्चा चाहते थे एंड इसलिए मैं उसके बच्चे की माँ बनी हूँ। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो उसे कहती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तुम बस एक सेल्फिश गर्ल हो, तुम मिस्टर लू के बारे में नहीं सोच रही हो। यीन उस पर भरोसा नहीं करती और उसे कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। सब लोग उस प्रेग्नेंट गर्ल को सिंपैथी देने लगते हैं और यीन को बुरा भला बोलने लगते हैं कि तुम्हें उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए। उसे तो बहुत गुस्सा आता है। जो लड़की बोल रही है तो वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा झूठ नहीं बोल सकता है, वो धोखेबाज नहीं है। लेकिन सब लोग यीन को ही अब कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए, हो सकता है कि उसे बच्चा चाहिए एंड उसने उस लड़की को भी यूज किया है और तुमसे झूठ बोला है क्योंकि शायद वो तुमसे डरता है, तुम एक सेल्फिश गर्ल हो। लेकिन यीन तो अब गुस्से से पागल होने लग जाती है और कहती है कि तुम सबकी अब खैर नहीं है एंड सबको उनके अफेयर्स के बारे में बताने लग जाती है। वो एम्प्लॉयज आपस में लड़ने लग जाते हैं एंड यहाँ पर सिया आगे बढ़ती है और उसे कहती है ये देखो मेरे पास सबूत है। एंड यहाँ पर एक घर उसके नाम होता है और उसमें सिग्नेचर मिस्टर लू के ही होते हैं। ये देखकर यीन तो काफी चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम अच्छे से जानती हो ये सील फेक नहीं है। तो यहाँ पर यीन तो काफी घबराने लग जाती है और सिया कहती है कि अब तुम्हें हकीकत पता चल गई है तो तुम्हें डिवोर्स के बारे में सोचना चाहिए। अब वो घर पर जाती है और गुस्से से हर जगह लू को फाइंड कर रही होती है। वो मन में सोच रही होती है कि कुछ न कुछ सबूत तो जरूर होगा, क्या लू वाकई में बच्चा चाहता था, उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी। एंड वो हर जगह तलाशी लेने लगती है। देन उसे घर में एक बेबी क्लॉथ सेट मिलता है। वो देखकर वो काफी घबराने लग जाती है और कहती है कि इसका यहाँ पे क्या काम है, क्या वाकई में उसे इस बच्चे के बारे में भी पता है। वो अब मिस्टर लू के पास जाती है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो समझता है कि वो ट्रेनिंग करने आई है। वो जाती है उसके फेस पे जोर से पंच करती है। वो उसे कहता है कि ऐसा क्या हुआ है। वो कहती है कि मुझे इस बारे में बताओ, ये किसका है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता ये उसकी सारी ट्रेनिंग उसी पे अप्लाई करने लग जाती है और उसे बहुत जोर जोर से पंच करने लगता है। वो उसे कहता भी है कि मेरी बात तो सुन लो, लेकिन वो तो गुस्से से पागल हो रही होती है और कहती है कि ये यहाँ पर कैसे आया और तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरी मॉम ने रखा था। लेकिन वो इसकी बात का भरोसा नहीं करती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो अब वो ऑफिस में आता है अपने कजन लूफंग के पास क्योंकि वो यीन को दिखाना चाहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब ये उनकी फैमिली का मेन ऑफिस होता है जहाँ पे वो अपने ऑफिस में जा रहा होता है और कहता है कि हम बैठ के बात करते हैं, मैं यहाँ काफी अरसे बाद आया हूँ और आज तुम्हें अपने ऑफिस में विजिट कराता हूँ। एंड जब वो ऑफिस में जाके देखती है तो वहाँ पर काफी सामान बिखरा हुआ होता है और ऐसा लग रहा होता है कि ऑफिस में मिस्टर लू ने काफी मजे किए हों। तो वो उसे कहती है इसका मतलब इस ऑफिस में तुम काफी मजे करते रहे हो। तो वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑफिस मैंने अपने कजन लू फैंग को दिया हुआ था, जो भी किया है उसी ने किया है। अब मिस्टर लू को तो बहुत गुस्सा आता है। वो अपने कजन को गुस्से से बुलवा रहा होता है। एंड जब वो ऑफिस में जाता है तो लू कहता है कि ये तुमने ऑफिस में क्या मेस फैलाया हुआ है। और वो उसे कहता है कि एक लड़की सिया नाम की आई है और वो कह रही है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मुझसे झगड़ा कर रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो तो उसे मारने लग जाता है। एंड यहाँ पे ये उनकी बातें सुनने लग जाती है। अब यहाँ पे वो उसे पूछ रहा होता है कि तुमने क्या मिस्टेक की है और नाम मेरा क्यों लग रहा है और मेरे वो सील तुम्हें कैसे मिले, तुमने उस लड़की के नाम एक घर तक कर दिया है, तो मुझे अब सच सच बताओ। लेकिन यहाँ पर लू फैंग को पता होता है कि बाहर से यीन सुन रही होती है और वो कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, आपको अपनी वाइफ से इतना डरना नहीं चाहिए, उससे बातें क्लियर करनी चाहिए। लेकिन अब यीन अंदर आ जाती है और मिस्टर लू को भी गुस्सा आ रहा होता है। वो लू फैंग को पंच करने लगता है कि तुम्हारी झूठ की वजह से हमारे यहाँ पे इशू हो रहा है, तो तुम सच बता दो। एंड यहाँ पर यीन नाइफ लेती है और मिस्टर लू को लग रहा होता है कि वो तो उसे आज मार ही डालेगी, लेकिन वो मिस्टर लू को नाइफ देती है और कहती है कि ये ऐसे नहीं मानेगा
मानेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब लुफेंग काफी डर जाता है, तो वो बता देता है कि वो लड़की उसके पीछे खुद पड़ गई थी और उसने धोखे से उसके साथ नाइट स्पेंड की। जब उसे पता चला कि वो उसका बच्चा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था, लेकिन उसने खुद को हाइड रखने के लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज की हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इस तरह ऑफिस पहुंच जाएगी। अब मिस्टर लू कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है, अब तुम्हें ये सब कुछ सही करना होगा और सबको बताना होगा कि ये सारा मेस तुमने फैलाया है। एंड यहाँ पर बाहर वो ये अनाउंस करने लग जाता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो बच्चा उसी का है, तो कोई भी उसकी बात का विश्वास न करे। मिस्टर लू अब यीन को कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना। एंड यहाँ पर वो उसे उसकी मदर के पास भी लेकर जाता है ताकि उसे बिल्कुल भी कोई शक ना रहे। तो वो उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम वाकई में बच्चा चाहते हो। वो उसे कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, हम दोनों की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है, तुम्हारे साथ मेरी लाइफ कंप्लीट है। एंड यहाँ पे हम लुफेंग को देखते हैं, वो सिया को कहता है कि अब तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने दे दिया है, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा और मैं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। लेकिन वो उसे बैक करने लग जाती है कि मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। वो उसे कहता है कि तुमने ये सारा मैस खुद फैलाया है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, लेकिन तुम्हें इस तरह मिस्टर लू की तरफ नहीं जाना चाहिए था। वो उसे कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है जिससे तुम एक अच्छी लाइफ बिता पाओगी। सिया के बैक करने के बावजूद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सिया यहाँ पे गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं यीन को नहीं छोड़ूंगी, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। एंड वो उसके पास पहुंच जाती है। यीन उसे कहती है अब सब कुछ क्लियर हो गया है, तो तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो वो उसे कहती है तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने आई हूँ, मैं तुमसे मिस्टर लू को छीन लूंगी, तुम देख लेना। एंड आके उसे धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है एंड वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पे मिस्टर लू काफी ज्यादा वरी होता है और लुफेंग उसे बैक कर रहा होता है कि उसे माफ कर दे। उसे नहीं पता था कि वो इतनी क्रूरल है और यीन के साथ ये सब कुछ करेगी। मिस्टर लू कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ। एंड यहाँ पे पता चलता है कि यीन की कंडीशन स्टेबल है। मिस्टर लू यीन के पास जाता है एंड उसके लिए काफी वरी हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि यीन की जब जाग होती है वो मिस्टर लू को तो पहचान भी नहीं पा रही होती कि ये कौन है। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए उठता है लेकिन नीचे गिर जाता है और यीन उठ के उसको उठाने लगती है और उसे देख रही होती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है। उसे याद नहीं आ रहा होता ये कौन है। वो उसे बताता है कि वो उसका हस्बैंड है, लेकिन वो तो उसे धक्का देने लग जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है। अब यहाँ पे मिस्टर लू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसका मेमोरी लॉस हो चुका है। एंड यहाँ पे डॉक्टर अब उन्हें इसकी कंडीशन बताती है कि उसका टेम्परेरी मेमोरी लॉस हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए सब कुछ ठीक भी हो सकता है, तो उन्हें उसका ख्याल रखना चाहिए और उसके ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए वरना उसके लिए बुरा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर लू कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे अच्छे से पता है, वो मुझे पहचान लेगी और मॉम को कहता है कि मैं उसे दोबारा से हासिल करके रहूंगा। अब यहाँ पे हम यीन को देखते हैं कि वो जा रही होती है और सोच रही होती है कि जो लड़का हॉस्पिटल में आया था वो काफी हैंडसम था। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर लू और लुफेंग वहाँ पे खड़े होते हैं और मिस्टर लू लुफेंग को धमका रहा होता है कि अगर तुमने अपनी गलती ना ठीक की और अच्छे से एक्टिंग ना की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। लुफेंग कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छे से एक्टिंग करूंगा। एंड यहाँ पर वो लोग यीन को ये शो कराते हैं कि लुफेंग लू को बहुत ज्यादा मारा है और यहाँ पर यीन ने क्योंकि मार्शल आर्ट सीखी होती है तो वो लुफेंग को मारने लग जाती है और इतना बुरी तरह से मारती है कि उसका तो हशर हो जाता है। वो तो उसे बैक करने लगता है कि प्लीज अब बस कर दो। और यहाँ पे लू तो ये सब कुछ बैठ के एंजॉय कर रहा होता है। यीन जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो वो इनोसेंट बनने लगता है और मिस्टर लू लुफेंग की तरफ देखता है। उसका हाल तो बहुत बुरा होता है, लेकिन वो कहता है कि तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी की। और यहाँ पे हम यीन को देखते हैं, वो मिस्टर लू की काफी केयर कर रही होती है एंड मिस्टर लू उसे अपने घर लेकर जाता है जहाँ पे वो उसे कहती है कि तुम्हारे आर्म पे चोट लगी है तो मैं ट्रीट कर लेती हूँ। वो तो अपनी शर्ट भी उतारने लगता है, लेकिन वो उसे कहती है शर्ट उतारने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ट्रीटमेंट दे दूंगी। एंड उसे ट्रीट करने लगती है एंड वो उसे जब टच कर रही होती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुमसे काफी अटैच हो रही हूँ। एंड उसे किस भी करने लगती है, लेकिन वो उसे रोक लेती है और कहती है लेकिन मुझे पता चला है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा हस्बैंड भी है। तो वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम डिवोर्स भी दे सकती हो। वो उसे कहती है नहीं, ये सब कुछ करना ठीक नहीं होगा, मुझे पहले अपने हस्बैंड से बात करनी होगी, क्योंकि मिस्टर लू ने अभी तक उसे नहीं बताया था कि वो ही उसका हस्बैंड है। तो वो उसे कोई अननोन पर्सन समझ रही होती है। तो मिस्टर लू कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपने हस्बैंड से एक दफा बात कर लो फिर तुम मुझे अप्रोच कर सकती हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो एड्रेस लेकर मिस्टर लू के घर पहुंच जाती है जहाँ पे मॉम भी होती है। तो वो मिस्टर लू को वहाँ पे देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि यहाँ पे क्या कर रहा है एंड उसके पीछे भागने लगती है। लेकिन जैसे एक रूम में जाती है तो मिस्टर लू ने अपना गेटअप चेंज कर लिया होता है एंड ग्लासेस लगा ली होती है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं ही मिस्टर लू हूँ और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो कहती है ऐसा हो नहीं सकता, मैंने अभी इस रूम में किसी और को आते हुए देखा है जिसकी फेस तुमसे काफी मैच हो रहा है। और उसे शक होता है, वो उसे लॉक करके जाती है। एंड यहाँ पर हम मिस्टर लू को देखते हैं, वो बहुत ही चालाकी से अपना गेटअप चेंज कर दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ पे वो जाके उसे चेक करती है एंड उसके आर्म पे वो चोट भी देख लेती है। तो वो उसे झूठ बोल देता है कि वो ट्विन ब्रदर्स हैं। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे भी यकीन हो जाता है, लेकिन वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, दो लोग इतने ज्यादा मैच कैसे हो सकते हैं। एंड वो फिर से ऊपर जाके कंफर्म करना चाहती है एंड ऊपर आके देखती है कि मिस्टर लू वहाँ पर होता है एंड वो उससे आते ही उसके साथ रोमांस करने लग जाता है एंड उसे किस करने लगता है। लेकिन उसे हॉस्पिटल में मिले उस पर्सन की याद आने लगती है। तो वो उसे कहता है कि कहीं तुम उस पर्सन की वजह से तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती जो कि मेरा भाई है। वो उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर रात के वक्त हम देखते हैं कि लू उसके रूम में आ जाता है, उसके साथ रोमांस करने लगता है एंड उसे फुल किस करता है एंड उसे फिर से अपना हस्बैंड याद आता है। वो उसे कहती है ये सब कुछ ठीक नहीं है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि डिनर करते वक्त भी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है और दोनों के बारे में ही सोच रही होती है। अब मिस्टर लू उसके रूम में आता है एंड उसे काफी रोमांस करने लगता है, लेकिन वो खुद को ब्लैंकेट में फोल्ड कर लेती है और वो उसे हक करके उसके साथ ही लेट जाता है। लेकिन यहाँ पर मॉर्निंग में हम देखते हैं
हैं कि वो दूसरे मिस्टर लू से मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन वो आ नहीं रहा होता। तो वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ब्रदर किसी इशू में है, वो आ नहीं रहा है। तो वो जल्दी से वहाँ पहुंच जाता है। तो वो उसे कहती है मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम कहाँ पर थे? तो वो उसे कहता है मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं थी। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पोरिज बना देती हूँ, लेकिन फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता है। तो वो उसके लिए मील प्रिपेयर करती है एंड देन वहाँ से जाकर वो फिर से मिस्टर लू के पास जाती है एंड उसके लिए मील प्रिपेयर करके जाती है। एंड यहाँ पर मिस्टर लू की पहले ही तबियत ठीक नहीं होती, उसने पहले ही एक बोल खा लिया था। तो अब यीन उसे कहती है कि तुमसे खाया क्यों नहीं जा रहा है, लेकिन वो उसे खुश करने के लिए जबरदस्ती खा लेता है। और यहाँ पर मिस्टर लू की तो हालत बहुत खराब हो जाती है। वो दो आइडेंटिटीज की वजह से काफी ज्यादा थक चुका था। उसकी मॉम उसके लिए काफी परेशान हो जाती है एंड उसे तो वॉमिट होने लगती है। तो यहाँ एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यीन मदर इन लॉ के साथ बैठी हुई होती है एंड मिस्टर लू के लिए वरी हो रही होती है कि वो ठीक नहीं लग रहा है। इतने में हम देखते हैं एक डिलीवरी बॉय आता है जो कि उन लोगों को हंसता हुआ देखता है और कहता है कि तुम लोग हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करते हो। ये एक न्यू कैरेक्टर है जिसका एक पास्ट है जो कि आगे रिवील हो जाएगा। उसका नाम चेन होता है। पर हम देखते हैं कि यीन जा रही होती है कि इतने में एक पर्सन उसे धक्का देता है एंड उसका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। वो और कोई नहीं बल्कि वही डिलीवरी बॉय होता है और उसने ये सब कुछ फ्रेम किया था। एंड जानकर यीन के आगे बेहोश हो जाता है। यीन उसके लिए काफी वरी होती है और उसे घर ले आती है जहाँ पर मिस्टर लू वहाँ पर बैठा हुआ होता है। तो यीन उसके लिए काफी वरी हो रही होती है कि इस लड़के ने मेरी जान बचाई है और इन सब चक्कर में वो खुद हर्ट हो गया है। लेकिन मिस्टर लू को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे कुछ शक हो रहा होता है और मिस्टर लू को ये भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि यीन उसकी इतनी केयर कर रही है। और मिस्टर लू उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है। वो काफी डरने लग जाता है। वो उसे कहता है कि मेरा तो कोई पर्पस नहीं है, बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने तो बस हेल्प की है। यीन को भी अच्छा नहीं लगता है और उसे कहती है कि उसने मेरी हेल्प की है और तुम उसे ऐसा क्यों कह रहे थे, जिस पे वो कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों इस पे शक हो रहा है। और वो अपनी वाइफ को कहता है कि उसे अपना ख्याल रखना है। वो हंसने लग जाती है। ऑफिस में यीन वर्क कर रही होती है। तो इतने में चेन वहाँ पे आ जाता है न्यू इंटर्न बन के। यीन उसे देखकर तो बहुत शॉक्ड हो जाती है और सब लोग कह रहे होते हैं कि ये भी काफी हैंडसम है और वो यीन से ही सारी हेल्प मांग रहा होता है। लेकिन चीची कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी एंड चेन को बताने लग जाती है कि इसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, इसका हस्बैंड काफी पुअर है। एक्चुअल में यीन ने अभी तक उन लोगों को नहीं बताया था कि उसकी शादी किस मिस्टर लू से हुई है। वो लोग अभी भी यही समझ रहे थे कि यीन का हस्बैंड पुअर है। अब यहाँ पे चीची तो चेन को यीन के करीब जाने ही नहीं दे रही होती क्योंकि उसे पता होता है कि सब लोग यीन से काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड इसलिए वो उसे लेकर अब बैठी होती है। एंड यहाँ पर अब फाइनली हमें दिखाया जाता है कि किस तरह मिस्टर लू एक पर्सन को बचाने लगे थे, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाता है जिसकी वजह से वो उस पर्सन को नहीं बचा पाता। एंड वो पर्सन और कोई नहीं था बल्कि चेन का डैड था एंड इसी वजह से चेन अब मिस्टर लू से बदला लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पर चेन के साथ तो गेम ही उल्टी हो जाती है। चीची उसकी जान ही नहीं छोड़ रही होती है, वो तो बस उसके ही पीछे पड़ी होती है एंड उसे काफी वर्क भी ले रही होती है। अब यहाँ पे चेन भी बहुत तेज होता है। उसे समझ आ चुका था कि चीची का दिल किस तरह जीतना है। तो वो उसे जान की तारीफें कर रहा होता है और उसकी केयर कर रहा होता है ताकि उसे कुछ समय मिले और वो यीन के क्लोज हो सके। अब यहाँ पर एक मीटिंग होती है। देन यहाँ पर चेन जानकर उस बॉस के ऊपर कॉफी गिरा देता है जिसकी वजह से वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अब चीची को चेन पे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी वजह से उसका प्रोजेक्ट खराब हो रहा है। तो वो उसकी खूब पिटाई लगाती है और आके यीन को कहती है कि इसकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट खराब हुआ है, अब इसे तुम ही संभालो। तो यीन कहती है कि तुम इतनी परेशान ना हो, मैं इसे संभाल लूंगी। एंड यहाँ पे बाहर आके वो चेन को कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे तुमसे केयरफुल रहने का कहा है, अगर तुम्हारा कोई मकसद है तो तुम मुझे बता दो। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो वहाँ से जाने लगती है तो वो पीछे से उसे पकड़ने लगता है और यहाँ पर हम यीन को देखते हैं कि वो एकदम से उस पर अटैक कर देती है एंड उसे याद आ रहा होता है कि उसके हस्बैंड ने उसे कैसे सब कुछ सिखाया था कि किस तरह अटैक करना है। और यहाँ पे हम मिस्टर लू को देखते हैं। वो फौरन से वहाँ पे पहुंच जाता है और अपनी वाइफ को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो ऐसे उसे थम्स अप करता है तो उसे पास्ट की मेमोरीज आने लगती आती हैं कि किस तरह मिस्टर लू से मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। एंड यहाँ पर अब मिस्टर लू कहता है कि मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवा लिया है, मुझे पता चला है कि तुम्हारे फादर का नाम जाओ था एंड मैं उन्हें बचा नहीं पाया था। 5 इयर्स पहले मैं जब मिशन में था तो वो मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट था और तुम्हारे फादर को किडनैप कर लिया गया था। मैं उन्हें बचाने भी गया था लेकिन एक्सप्लोड की वजह से मैं उन्हें नहीं बचा पाया। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यीन भी कहने लग जाती है कि मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की थी और वो काफी अर्सा इस गिल्टी में भी रहे थे, वो इस ट्रॉमा में रहे थे। वो उसे कहता है नहीं, अगर मेरा फादर मिला है तो ये इसे भी मरना चाहिए, ये यही डिजर्व करता है। आगे बढ़ के उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें मेरे फादर को बचाना चाहिए था, तुमने आखिर ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर वो उसे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने अपने बहुत कोशिश की थी कि मैं उसकी फैमिली का पता लगाऊं लेकिन मुझे पता नहीं चला। और यहाँ पे यीन भी अब कहने लग जाती है कि इसमें मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है और साथ में बताती है कि मेरे भी पेरेंट्स मारे गए थे और मैं भी एक ऑर्फन हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जैसे तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, मेरे हस्बैंड का इसमें कोई कसूर नहीं है, तुम्हें इस तरह हेट नहीं करना चाहिए। जबकि मेरे हस्बैंड तुमसे माफी भी मांग रहा है क्योंकि उसने काफी अर्सा इस गिल्टी में गुजारा है कि वो उस पर्सन को नहीं बचा पाया था। वो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारी ये गलती है कि तुमने मेरी वाइफ के साथ क्लोज होने की कोशिश भी कैसे की, दोबारा से नजर मत आना। एंड उसे अटैक कर देता है। एंड यहाँ पर अब यीन कहती है कि अब मुझे सब बातों की एक्सप्लेनेशन चाहिए और जो तुम्हारा ब्रदर था वो कौन है और तुम इतनी डबल एक्टिंग क्यों कर रहे थे, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जिस पर वो कहता है कि मैं बस चाहता था मैं दोबारा से तुम्हें ही जीतूं, तुम कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाओ। एंड इतने में हम देखते हैं कि जब यीन मिस्टर लू के कान पकड़ी हुई होती है तो इतने में वहाँ पे चीची और बाकी एम्प्लॉइज भी आ जाती हैं और वो यीन को उससे अलग करने लगती है। तो वो कहती है कि मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गई थी, जिस मिस्टर लू के बारे में मैं तुम्हें बता रही थी वो और कोई नहीं बल्कि यही मिस्टर लू है जो कि मेरे रियल हस्बैंड है और इन्होंने ही मिस्टर वैंग को वहाँ से निकलवाया था, ना कि मेरे किसी पुअर हस्बैंड ने। चीची को तो यकीन नहीं आ रहा था। वो कहती है ये सब कुछ
कुछ झूठ है, ये सब कुछ झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मिस्टर लू आगे बढ़ता है और उसे सबके सामने किस कर लेता है। अब वो लोग शॉक्ड हो जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। चीजें तो उनके पीछे भागने लग जाती हैं एंड वो लोग हंसते हुए वहां से चले जाते हैं एंड इस हैप्पी मोमेंट पे हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।